नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी इस वक्त अलग अलग जातियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है और संगठन के तौर पर, राजनीतिक पद के तौर पर अलग अलग लोगों को मौका देने जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है ब्राह्मण समाज को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में आना जा रहा है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े जो ब्राह्मण नेता हैं, वे लोग दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो भाजपा से नाराज है और वह समाजवादी पार्टी में आने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से टीमें लगा दी गई हैं, टीम गठित कर दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में लाइए, खास करके ब्राह्मण समाज के लोगों को। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा, क्या ये 7 नाम हैं जिनको बड़ा पद भी समाजवादी पार्टी देने जा रही है? ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या ये अपने समाज का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर करा पाएंगे? क्या ये अपने समाज के वोट को लेकर के इनके कहने पर इनका समाज यानी ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ चला आएगा? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी को जरूर दीजिएगा। हम लगातार अपनी राजनीतिक विचार को अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से रखिएगा। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों माता प्रसाद पांडे को। माता प्रसाद पांडे को लेकर बताया जाता है कि सपा के भीष्म पितामह हैं। भीष्म पिता पुराने आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2022 में इटवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, सिद्धार्थनगर से। समाजवादी पार्टी सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर हार गई चुनाव। इसका मतलब क्या है कि क्या समाजवादी पार्टी के जो भीष्म पितामह हैं माता प्रसाद पांडे, क्या अपनी लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत, अपनी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत क्या समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलवा पाए थे कि नहीं? क्योंकि अगर कोई दावा कर रहा है कि भाई जाहिर जो हो कि इनके कहने पर, माता प्रसाद पांडे जी के कहने पर या किसी अन्य नेता के कहने पर, कोई भी समाज का नेता हो कि फलाने पार्टी में ट्रांसफर कराकर समाजवादी पार्टी में लेकर चले जाएंगे, माता प्रसाद पांडे के कहने पर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ चलाएगा, तो इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। क्योंकि मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूं, क्या वाकई में ब्राह्मण समाज को लेकर जो ये भाजपा वाले और समाजवादी पार्टी वाले नौटंकी कर रहे हैं, ये हमारी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। वहीं पर अगला नाम आता है अभिषेक मिश्रा जी का, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनको विधानसभा चुनाव 2022 लड़वाया था और चुनाव बुरी तरह से हारे थे। एक होता है हारना और एक होता है बुरी तरह से हारना। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने लगा दिया है कि ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लेकर आओ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अभिषेक मिश्रा जी खुद चुनाव नहीं जीत पाए, हालांकि चुनाव हारना जीतना लगा रहता है राजनीति में, तो क्या अभिषेक मिश्रा के कहने पर इनकी विधानसभा का मतदाता या पूरे उत्तर प्रदेश का मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट करेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी समाज का नेता, कोई भी समाज का नेता हो, किसी के कहने पर वोट नहीं देता है। जैसे मौर्य समाज के नेता माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। जब मौर्य समाज का मन था, जिसका मन है अभी भी, वो भाजपा को वोट दे रहा है, और जिसका मन डोला उसने सपा को वोट दिया। कुर्मी समाज में भी यही है। भाई अनुप्रिया पटेल को लोग कहते हैं सीएम बनने वाली हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं, ऐसा है वैसा है। लोग मतलब कि लोग अपने बिरादरी के नेताओं को लेकर इतना ज्यादा बखानने लगते हैं, इतना ज़्यादा उनको ओवर वैल्यू देने लगते हैं कि जब कभी चुनाव आता है, जैसे भाई अभी लोकसभा चुनाव हुआ, अब उनके कहने से अगर हर कुर्मी वोट देता होगा, उनके जाने से बीजेपी के साथ हर कुर्मी अगर वोट देता होगा, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के पास 7 सांसद कैसे आ गए, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट कैसे मिल गया? आप लोग कमेंट करके इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभिषेक मिश्रा जी को लेकर आप अपनी राय व्यक्त करिए। अगला नाम आता है सनातन पांडे। बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीते। इनमें दम है, जो जीता है उसके दम की बात करेंगे, जो हारा है उसके दम की बात हम नहीं करेंगे। अब इनको लेकर के बताया जा रहा है कि इन्होंने तो अभी एक बयान दिया है, विवादित बयान जिसको बताया जा रहा है,
पुलवामा अटैक को लेकर इन्होंने कहा है कि भाजपा ने करवाया था, भाजपा की साजिश थी। देखो भैया, चाहे जिसने करवाया हो, चाहे जैसे हुआ हो, पहली बात तो मैं नहीं कहूँगा और कोई नहीं कहेगा और कोई हमारे देश का नागरिक नहीं चाहेगा पुलवामा जैसा कांड हो। लोग बता रहे हैं कि करवाया गया था, भाजपा के कहने से करवाया गया था कि नहीं गया था। भैया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, हवा हवाई बात करना बेकार है। और इसको लेकर के मैं इनके कमेंट के नीचे जहाँ पर इन्होंने बयान दिया है, देखा है, तो लोग इन्हीं के समाज, मतलब ब्राह्मण समाज के ही लोग इनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं, हम अपनी जुबान से नहीं कहेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। कभी भी सनातन पांडे का बयान जहाँ चला है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो राजीव राय को लेकर, हालांकि भूमियार है, समाजवादी पार्टी की कोर टीम के हिस्सा हैं और इनको लेकर बताया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने धुरंधर नेता हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव के मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे। हालांकि इनके ऊपर आरोप लगा था, एक यादव बिरादरी का व्यक्ति था जो कि टीचर था, प्रोफेसर था, उसकी जमीन को कब्जाने का भी आरोप लगा था। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 पाप करके एक पुण्य कर देते हैं, तो पुण्य की चर्चा ज़्यादा होने लगती है, चाहे जो हो। अब मामला ये था वहाँ पर दोस्तों, ये मामला था मऊ में ही मामला था। बता रहा था यादव व्यक्ति वो जो था कि पहले से रास्ता था, 2-3 तरफ इनकी ज़मीन थी और बीच में उस यादव की ज़मीन थी और उस रास्ते को कब्जा कर रहे थे कि ताकि ये ज़मीन हमको बेच दे ज़बरदस्ती। उसने लड़ाई लड़ी, लड़ाई में जीत मिली कि हार मिली, इसके बारे में हम नहीं कहेंगे। नेता चाहे जिस पार्टी के हो, नेताओं को लेकर आप लोग जब होशियार रहिएगा हमेशा, इसको मैं बार बार कहता हूँ। अगला नंबर आता है पवन पांडे, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, अयोध्या सदर सीट के प्रबल दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट भी इनका फाइनल है। और एक बात मैं बता दूँ, हार भी इनकी फाइनल है। क्यों? जब यार जीते थे 2012 में, तो रिजल्ट वहां का उठा के देखिए। जब रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा मेरे भाई कि भाजपा भी ठीक ठाक लड़ती थी, सपा भी लड़ती थी, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस 4-4 पार्टियों के अंदर वो डिवाइड होता था, तब 5-6 हज़ार से लोग जीत जाते थे। जो 2012 में जीत गया, समाजवादी पार्टी वाले, चाहे जो बिरादरी का नेता हो, उसी को दे दिए 2022 में टिकट। कई जगहों पर मुसलमान 2000 से जीता है, 4000 से जीता है, ले जाओ 2012 में। लेकिन 2012 की राजनीति नहीं है, 2027 आ गया है। 2027 में चुनाव होगा, 2 ध्रुवीय चुनाव है, कांग्रेस खत्म है, बहुजन समाज पार्टी का हाल आप जान ही रहे हैं, हम नहीं कहेंगे खत्म है, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने लकीर खींच दी है, उस लकीर के नीचे बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यादव और मुस्लिम, मतलब 25-30% जो वोट है, 30-35%, उसको हटा करके राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी वाले लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार इस तरह नहीं बन पाएगी, ये सब नेता हार जाएंगे चुनाव। पूजा शुक्ला जी हैं, लखनऊ उत्तर की प्रबल दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सब जान रहे हैं इन नेताओं के कहने से कितने लोग वोट देंगे। संतोष पांडे हैं, इनके ऊपर अभी यादव की हत्या का आरोप लगा था, और जब यादव की हत्या का आरोप लगा था तो हंगामा पूरे सुल्तानपुर में हुआ था। यादव महासभा ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो इन 7 नेताओं को सप्तऋषि नाम दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, इसमें जिनका नाम माता प्रसाद पांडे जी है, अभिषेक मिश्रा जी है, सनातन पांडे जी, राजीव राय, हालांकि ये भूमियार हैं, पवन पांडे, पूजा शुक्ला, संतोष पांडे। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।